प्रिय दोस्त, आज मैंने सोचा कि मम्मी को एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जागरूक करती हूँ। ज़माना इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, नए नए आविष्कार हमारे जीवन का हिस्सा बनते जा रहे हैं। तो ऐसे में मेरी माँ क्यों पीछे रहे? जहाँ हम आजकल के लोग एआई की टेक्नोलॉजी से काफ़ी प्रभावित हैं और उनको अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना चुके हैं, तो क्यों ना हमारे पेरेंट्स भी इससे फ़ायदा उठाएं। हाल ही में चैट जीपीटी काफ़ी प्रसिद्ध एआई का मंच है, जहाँ लोग अपने सवाल पूछते हैं और उनका उत्तर ये एआई रोबोट देता है। एआई को आसान भाषा में कहूँ तो ये एक प्रकार का रोबोट ही है, जिसको कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली भाषा का प्रयोग करके इंसानों ने बनाया है। इस रोबोट के अंदर इंसान जानकारी डालते हैं, जानकारी जिसे विज्ञान की भाषा में डेटा कहा जाता है। जितना डेटा यानी जितनी जानकारी इनके अंदर डाली जाती है, उसी प्रकार से ये काम करते हैं। इनका प्रयोग हम स्वच्छता से लेकर स्वास्थ्य के क्षेत्रों में कर रहे हैं। आजकल स्वचालित गाड़ियाँ यानी ऑटोमेटिक गाड़ियाँ काफ़ी प्रचलन में हैं। हाल ही में मुझे भी इसकी टेस्ट ड्राइव करने का अवसर मिला। इसकी टेस्ट ड्राइव सीट पर बैठकर मैंने पाया कि ये ऑटोमेटिक गाड़ी भी हम इंसानों के गाड़ी चलाने के प्रिंसिपल जैसे ही काम करती है। जैसे हम इंसान खुद गाड़ी चलाते वक्त ट्रैफिक को सेंस करके गाड़ी को कंट्रोल करते हैं, वैसे ही ये ऑटोमेटिक गाड़ी को एआई द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जिसमें ट्रैफिक सिग्नल्स पर रुकने के बारे में वह ऐसे जानता है, क्योंकि एआई की मशीन के अंदर सड़क पर चलने का कानून यानी ट्रैफिक रूल्स की गाइडलाइंस का डेटा स्टोर करते हैं हम इंसान। तो सड़क पर चलते वक्त ट्रैफिक लाइट को स्कैन करके एआई रूल्स की गाइडलाइंस के अनुसार लाल बत्ती पर गाड़ी को ऑटोमेटिक रोक दिया जाता है और हरी पर चला दिया जाता है। देखा जाए तो यही सिद्धांत हम इंसानों का भी है। हम भी पहले लाल बत्ती को देखते हैं, फिर हमारी सीखी हुई जानकारी के अनुसार समझते हैं कि लाल बत्ती है तो रुकना है, और फिर रुक जाते हैं। यानी एआई को बनाने के लिए हम इंसानों ने हमारे इंसानों के सिद्धांतों को ही उपयोग किया है। एआई का सिद्धांत यह प्रूव करता है कि एआई टेक्नोलॉजी से बनी हुई चीज़ें प्रकृति में मौजूद रियल वर्ल्ड प्रोसेसेस को कॉपी करके बनती हैं, जिसे हम अंग्रेज़ी में सिम्युलेशन कहते हैं। इस तकनीक में हम वह नियम कानून डालते हैं जो प्राकृतिक चीज़ों में होते हैं, जैसे कि हम इंसानों की उंगलियां जिस तरह से सामान उठाने के लिए मुड़ती हैं, इस एआई को भी उसी तरह सामान उठाने के लिए ट्रेन किया जाता है। इस ट्रेनिंग को वैज्ञानिक भाषा में मशीन लर्निंग कहते हैं। इस तरह से इनकी ट्रेनिंग के बाद ये इंसानों के ऑपरेशन करने के लिए भी तैयार किए जा रहे हैं। सब कुछ निर्धारित है कि इनके मशीन के अंदर इस दुनिया का कितना डेटा यानी कितनी जानकारी डाली जाती है, उसके आधार पर ये काम करते हैं। ये सब देखते हुए यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या इसी तरह हम इंसान भी अपने जन्म से पहले इस दुनिया में कुछ जानकारी लेकर पैदा होते हैं? लॉजिकली देखें तो अपने जन्म के पहले दिन हम कोई भाषा भी नहीं जानते, माँ बाप को भी नहीं जानते, बोलना भी नहीं जानते, फिर भी शरीर में खाने की कमी का एहसास को जानते हैं, भूख मिटाने की ज़रूरत को पहचानते हैं, और ये भी जानते हैं कि अपनी मदद के लिए इस भूख को जताना भी है। कमाल की बात है कि रोकर जता भी देते हैं, यानी हम रोना भी जानते हैं। रोने के लिए किस तरह आवाज़ निकालनी है, कौन सी हड्डियों का इस्तेमाल करना है, ये सब कर लेते हैं बिना किसी इंसान के सिखाए। ऐसा कैसे? इसका मतलब ये है कि गर्भ से बाहर आने से पहले हमारे अंदर पहले से ही कम्युनिकेशन की जानकारी होती है। इस दौरान बॉडी के अंगों को कैसे इस्तेमाल करना है, इसकी भी जानकारी होती है।
साइंस से पता चलता है कि ये जानकारी हमारे डीएनए में स्टोर होती है। वैज्ञानिक बताते हैं कि 99% हम सबका डीएनए एक जैसा है और इसी में वो जानकारी है जो हम सब में एक जैसी है। जैसे कि पैदा होने के बाद एहसास करना माँ के प्रेम का, पेट में भूख लगने का और नसों और पेशियों का इस्तेमाल करना पॉटी करने में, मुंह खोलकर दूध पीने में, रोने की आवाज़ निकालने में, वगैरह वगैरह। ये दुनिया में पहला दिन था जिसमें बच्चे अपने डीएनए में प्रिजर्व जानकारी का इस्तेमाल करके हमसे बातचीत यानी कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं। डीएनए में ये जानकारी कहाँ से आई, किसने डाली? जब माँ के गर्भ में बच्चे की नींव स्थापित होती है तो बच्चों को अपने माँ बाप से विरासत में मिलती है ये जानकारी। यहाँ सवाल ये है कि माँ बाप को बातचीत करने की महत्वपूर्ण जानकारी कहाँ से मिली? उन्हें उनके माँ बाप से मिली है। फिर हम पीढ़ी से पीढ़ी ऊपर देखते जाएं तो बात सबसे पहले इंसान पर आकर रुकती है कि सबसे पहले इंसान के डीएनए में बातचीत करने की जानकारी किसने डाली। जैसे एआई के सिस्टम में बातचीत करने की जानकारी एआई को बनाने वाले इंसान ने डाली, वैसे ही इंसान के डीएनए में बातचीत करने की जानकारी सबसे पहले इंसान को बनाने वाले ईश्वर ने डाली है। एक दूसरे से बातचीत करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए भाषा ज़रूरी है। आप देखें, एक गूंगा इंसान तक बातचीत करता है जिसे हम साइन लैंग्वेज यानी इशारों की भाषा के नाम से जानते हैं। विज्ञान, गणित, कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स की किताबें पढ़ें तो आप पाएंगे कि हर सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये सब्जेक्ट्स इंसान को जीने की सुविधाएं देने के लिए अपनी भाषाओं में अलग अलग रहस्य खोल रहे हैं। साइंस लैंग्वेज अंतरिक्ष से लेकर मानव शरीर तक की बातचीत करती है। मैथ्स की भाषा गिनती से लेकर हिसाब किताब में आसानी लाती है और कंप्यूटर की भाषा डेटा एनालिसिस से लेकर एआई जैसे पर्सनल असिस्टेंट की सुविधाएं लाती है। यहाँ तक कि दार्शनिक शब्दों में कहूँ यानी फिलोसॉफिकल टर्म्स में कहूँ तो क्रोध, रोना और प्रेम की भी भाषा है। ये भाषाएं हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं। इसलिए ईश्वर ने सबसे पहले इंसान को सबसे पहली चीज़ भाषा ही सिखाई थी, जिसमें पहले इंसान, जिन्हें हम संस्कृत भाषा में आदिम मानव के नाम से जानते हैं, अंग्रेज़ी भाषा में एडम, अरबी में आदम, यूनानी में आदमा और हिंदी में स्वयंभू मनु जी कहा जाता है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। वेद, कुरान, बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट आदि अलग अलग भाषाओं के पवित्र ईश ग्रंथों से पता चलता है कि संसार में मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं उनकी जानकारी ईश्वर ने स्वयंभू मनु जी के साथ ही उनके डीएनए में रखी। उसी वजह से वो सब आगे नस्लों के माध्यम से हर इंसान तक पहुंच पाई। बेशक ईश्वर सब कुछ जानने वाला अंतर्यामी है। निसंदेह ईश्वर ही आकाशों तथा धरती की छिपी बातों को जानता है और जानता है जो कुछ हम जाहिर करते हैं और जो कुछ हम छिपाते हैं। खुद को एक्सप्रेस करने के लिए जब हम भाषा का इस्तेमाल करके मुंह से बोलते हैं तो हम सबकॉन्शियसली बहुत शारीरिक प्रयास करते हैं, क्योंकि बोलने की प्रक्रिया में हम अपने शरीर की जीभ, होठ, वोकल कॉर्ड्स, फेफड़े, वेलम और वोकल ट्रैक्ट की सभी पेशियों का उपयोग करते हैं। फिजियोलॉजी भाषा में कहूँ तो इस प्रक्रिया में हम नसों और पेशियों, नर्व्स और मसल्स के जटिल तालमेल तार का इस्तेमाल करते हैं। जब हम इंसान बोलते हैं तो हमारी ज़बान लगातार चलती है और एक सही आवाज़ निकालने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण काम करती है।
भाषा की आवाज़ पैदा करने के लिए हमारा ब्रेन पहले एक धारणा बनाता है कि कुछ बोलने का इरादा है और वोकल ट्रैक्ट के सभी मांसपेशियां, सभी मसल्स में बिजली की लहर यानी इलेक्ट्रिक इम्पल्स के सिलसिले को शुरू कर देता है। इससे इन मांसपेशियों में जटिल ध्वनि तरंगे यानी साउंड वेव्स बनती हैं। रूपरेखात्मक रूप से ये माना जाता है कि भाषा में शामिल हैं इंसान की आदतें, गुण और योग्यताएं, और इसे एक्सरसाइजेस, रिपीटेशन, जनरलाइजेशंस एंड एसोसिएशंस के द्वारा खुद में ग्रहण किया जाता है। फिर भी इंसान भाषा बोलने की क्रिया को अनकॉन्शियसली, अज्ञात रूप से करते हैं और उन्हें यह पता नहीं है कि यह कैसे होता है। इसका जवाब स्पष्ट है कि अत्यंत दयावान ईश्वर ने इंसानों को बनाया और उसे भाषा बोलने के लिए कम्युनिकेशन करने की क्षमता प्रदान की है और इंसानों को इस योग्यता के तहत बोली और लिखित रूप के माध्यम से विचार करने यानी थिंकिंग और अर्थों को अभिव्यक्त एक्सप्रेसिंग करने में सक्षम बनाया है। विज्ञान भी इसको साबित करता है कि नेचर ने इंसानों को बोलियां ग्रहण करने की जीवात्मक क्षमता, बायोलॉजिकल पोटेंशियल के साथ बनाया है। इससे यह साफ है कि अपनी मांसपेशियों का इस्तेमाल करना, जिसे हमने जन्म से पहले ही सीखा हुआ होता है, यह डीएनए के उस 99% का हिस्सा है जो हम सभी इंसानों में कॉमन है और जो हमें विरासत में मिला है, सबसे पहले इंसान से मिला है, जिसको ईश्वर ने सब सिखाया और उसने पैदा होने वाली पीढ़ियों के लिए उनके डीएनए में प्रिजर्व कर दिया। यहाँ से हमें पता चलता है कि कम्युनिकेशन के लिए जानकारी आगे बढ़ाना यानी नॉलेज ट्रांसफ़र करना कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि बातचीत के लिए बोलने के साथ साथ लिखना भी भाषा का हिस्सा है। ईश्वर ने ही तो इंसान को वो बुद्धि और समझ दी है जिसकी मदद से आज इंसान इतना कुछ सीख पाया। ये इतना महत्वपूर्ण है कि ईश्वर तो खुद गवाह है उस कलम पर जिसके ज़रिए से ये ज्ञान इंसान संभाल कर रख पाया। ईश्वर ने ही तो कलम का इस्तेमाल करने की समझ दी। लिखना चाहे नोटबुक में हो पेन से, या पेंटिंग में हो पेंट ब्रश से, या फिर कंप्यूटर में हो टाइप करके, ये महत्वपूर्ण है विचारों को संभाल कर रखने के लिए। ये ज़रूरी है इतिहास जानने के लिए, उनसे सबक लेने के लिए और भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए। साइंस ने आज जो तरक्की की है, ये किसी एक इंसान की कौशलता का नतीजा नहीं है, बल्कि साइंटिस्ट जो खोज करते हैं वह पहले लोगों की गई खोजों के आधार पर करते हैं। उन जानकारियों यानी डेटा के आधार पर जो ब्रह्मांड में प्रस्तुत हैं, जिसे वैज्ञानिक भाषा में होने वाली रिसर्च में आसानी लाने के लिए रिसर्च पेपर्स में लिखकर प्रिजर्व करते हैं। दुनिया के नंबर 1 वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अगर क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स और फॉर्मूलाज को लेख की तरह प्रिजर्व नहीं किया होता तो हम आज यूनिवर्स को इतना ज़्यादा नहीं जान पाते। इससे हमें पता चलता है कि लिखकर हम इंसान अपनी नॉलेज ट्रांसफ़र करते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। ईश्वर ने कलम बनाने की समझ दी है तो ये तो पक्का हुआ कि अब इससे लिखा हुआ इंसान के फ़ायदे का ही होना चाहिए, और ऐसा है भी, क्योंकि यह कलम मानव सभ्यता के लिए विचार, इतिहास, सिद्धांत, पहचान और योजना को लिखता है। यह लिखता है कि लोग क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं और बहुत कुछ। इस कारण लेखन भाषा का हिस्सा है, क्योंकि आज जो लिखा है वह कल बोला जाएगा। इसे अनुवाद यानी ट्रांसलेशन के रूप में अलग अलग भाषा में समझा भी जाएगा, फिर चाहे वह कोई भी किताब हो, किसी भी युग की हो और किसी भी भाषा में हो। तरह तरह का खाना पकाना यानी कुकिंग सीखने की, या धर्म
जिसे कह लो मॉरल वैल्यूज़ यानी जीवन जीने का सही तरीका सीखने का ग्रंथ हो, या बीमारी का इलाज करने के लिए मेडिकल साइंस की किताब हो, या हमारे अच्छे बुरे सभी कर्मों को प्रिजर्व करने वाली वो हिसाब की किताब हो, या कोई ब्रह्मांड के रहस्यों का खुलासा करने वाली ही किताब क्यों ना हो। इंसानों की यह उन्नतियाँ ईश्वर की हमें दी हुई मानसिक क्षमता, मेंटल कैपेसिटी का ही नतीजा हैं, जिसने हमें सुनने के लिए तैयार कान और अपने इरादे व्यक्त करने के लिए एक मुंह और जीभ के साथ साथ संपन्न किया है। ईश्वर के इन उपहारों का इस्तेमाल करके इंसान ने अपने लिए आसानी करने के लिए एआई जैसे रोबोट्स बना लिए, जिससे हमें पता चलता है कि एआई से बेहतर उसको बनाने वाले इंसान हैं और इंसानों से बेहतर इंसान को बनाने वाला ईश्वर है। यह तर्कशील यानी लॉजिकल है कि हम इंसानों पर भाषाओं की देन उस ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है, जो हमें ईश्वर का आदर और उसकी बड़ाई से स्वीकार करना है। ये साफ दर्शा रहा है कि ईश्वर बहुत एडवांस, बहुत प्रोग्रेसिव यानी प्रगतिशील है, जो फिलॉसफी के साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लेकर हर सब्जेक्ट्स की नॉलेज रखता है। ईश्वर वह भी जानता है जो पहले गुजर गया, जैसा कि लिटरेचर, शेर व शायरी का ज़माना, जिसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ज़माने के लोग ऑर्थोडॉक्स यानी रूढ़िवादी मानते हैं। और तो और ईश्वर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी ज्ञाता है, यहाँ तक कि साइंस के सभी नियम ईश्वर के बनाए हुए ही तो हैं, जिसे हम इंसान केवल डिस्कवर कर रहे हैं और उनके आधार पर इन्वेंशंस कर रहे हैं। ये इन्वेंशंस यानी आविष्कार, जैसे एआई भी इंसान के बनाए हुए इस दुनिया के नियमों के अंदर तक ही सीमित है। इसका मतलब आज के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दौर में ईश्वर हम सबसे ज़्यादा मॉडर्न हैं। और तो और आगे आने वाले ज़माने का यानी फ्यूचर में जो दौर होगा, जिसका ज्ञान हमें है ही नहीं, पर वह ईश्वर जानता है, वह सिचुएशंस बनाता है, जैसे उसने कोरोना लाया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का रोल आम कर दिया। तो वह उतना एडवांस है जहाँ तक हमारी सोच भी नहीं पहुँचती है। वह ईश्वर बहुत महान है, मॉडर्न है, और उस अदृश्य बिना किसी आकार वाले निराकार परमेश्वर में आस्था रखना मॉडर्ननेस की निशानी है। ईश्वर की निशानियों में से इस दुनिया में देखकर, उन पर गौर और फिक्र करके, समझकर उस निराकार परमेश्वर के होने का एहसास करने वाले इंसान अक्लमंद हैं, अक्ल का इस्तेमाल करने वालों में से हैं, और अपने जीवन के पर्पस को समझना एक नए दौर के पढ़े लिखे विनम्र इंसान की निशानी है। मेरी रुचि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है। मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूँ और बायोटेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग करी है। उसके बाद जेनेटिक्स की पढ़ाई करके इंडिया और यूरोप के साइंटिस्ट के साथ रिसर्च भी करी है। यहाँ से शायद जितना ज़्यादा मैं डीएनए को जानती चली गई, उतना ज़्यादा ईश्वर के प्यार और पावर का एहसास मुझे सुकून देता चला गया। इस दौर में मैं एआई से भी प्रभावित हूँ और एआई को बनाने वाले इंसानी दिमाग से भी। इसलिए एआई को बनाने वाले इंजीनियर्स और साइंटिस्ट के काम की वजह से उनकी इज्जत करती हूँ। वैसे ही इंसानी शरीर को बनाने वाले रचयिता परमेश्वर की इज्जत करना, उनकी ह्यूमन डिज़ाइन के क्रिएटिविटी को अप्रिशिएट करना मेरे लिए मीनिंगफुल है। असल में कोई चीज़ हमें समझ में तब आती है जब हमारी नॉलेज वहाँ तक पहुँचती है। नॉलेज ना होने की वजह से चीज़ें हमारे लिए नामुमकिन होती है, और जैसे जैसे ज्ञान होता चला जाता है वैसे वैसे नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है, हमारी रियलिटी बन जाता है। जैसे कि एआई द्वारा अपने आप चलने वाली ऑटोमेटिक गाड़ियों का सच, इंसान का चांद पर जाने का सच, रोबोट द्वारा साफ सफाई करने का सच, न्याय के दिन का सच, और मरने के बाद क्या होगा उसका सच। बस पढ़ना है, समझना है और अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना है।
हमें दिखता है कि ईश्वर ने रात बनाई ताकि हम उसमें आराम करें और उसने दिन को प्रकाशमय बनाया। निश्चय ही इसमें उन लोगों के लिए बहुत सी निशानियां हैं जो ईश्वर में आस्था लाए। बुद्धि का प्रयोग करके अपने आसपास पड़ी जानकारी को हमें समझना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस दौर में जबकि अनुवाद यानी ट्रांसलेशन की मोबाइल ऐप्स फ्री में उपलब्ध हैं, तो हम क्यों पीछे रह जाएं? इसलिए भाषा को अपने लिए रुकावट नहीं बनने देना है। आज ही ईश्वर के दिए हुए भाषाओं के इस उपहार को अपने लिए वरदान समझकर ग्रहण करें और समझें कि विद्वानों ने हमारे लिए क्या क्या खजाना प्रिजर्व करके रखा है। नॉलेज का ये खजाना तालमेल है कई सब्जेक्ट्स का। जब हम इन सब्जेक्ट्स को आपस में जोड़कर समझते हैं तो हमारे काम का एक बड़ा मैसेज बनता है। हमारा सुकून ईश्वर के हमारे पास होने के एहसास में है। ईश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार। वो हमारी मदद कर रहे हैं हर पल में। आप गौर करिए अपनी सांसों पर। उस ईश्वर ने जहाँ हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी रखी तो हवा में ऑक्सीजन देकर हम पर एहसान भी किया। उसने लड़का लड़की के अंदर एक दूसरे की कमी रखी तो पति पत्नी का संबंध देकर उनके लिए एक दूसरे में सुकून भी रखा। अब ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे ईश्वर का हमारे पास होने के एहसास में हर पल को जीते हैं और उसके सिखाए हुए तरीकों के हिसाब से जीवन जीकर ईश्वर के पास अपने अच्छे कर्म भेजते हैं, ताकि कल को जब न्याय के दिन यानी जस्टिस के दिन, फैसले के दिन उससे मिलें तो उससे बातचीत में अपने अच्छे कर्म उसके पास लेकर जाएं, जिन्हें देखते हुए ईश्वर हमसे खुश हो। सोचिए क्या मंजर होगा वो जब सबसे पावरफुल शक्ति हमारे इस दुनिया में जिए हुए कर्मों से खुश होकर हमको सबसे अच्छा प्रसाद देगी। ईश्वर करे हमें इस दुनिया और ब्रह्मांड के रहस्यों की जानकारी पाने में आसानी हो और ईश्वर हमें अक्ल का इस्तेमाल करके सही राह पर चलने में मदद करे। मेरे पूरे मानव परिवार को सादर प्रणाम। आपकी अपनी बहन। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा जिनते भय नर सृष्टि अनूपा दंपति धर्म आचरणी का अज हूँ गाव श्रुति जिनके लीका। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज तक सब उनकी महिमा के गुणगान गाते हैं।